Assalamu alaikum. My name is Muhammad Awais. Hope you are all fine. Let's get move to the topic. जी तो आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन एंड आंसर। बहुत से लोग मुझे कमेंट में मैसेज करते हैं या और मुझे पर्सनली फेसबुक के मैसेंजर में, लिंक्डइन पर बहुत सारी जगहों पर मुझे मैसेजेस करते हैं कि उनकी कुछ क्वेरीज वगैरह है यूएई मार्केट को लेकर कि यूएई में हम किस तरह अकाउंट क्रिएशन करें, किस तरह हम वहाँ पर कंपनी क्रिएशन करें, किस तरह हम वहाँ पर बैंक क्रिएशन करें, और भी मुख्तलिफ उनकी क्यूरीज वगैरह वैट को लेकर और भी सेवरल उनकी क्वेश्चन वगैरह, जिन सब को आज हम डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला सवाल ये है कि हम अपनी डिटेल को यूज़ करते हुए अमेज़ॉन पर काम कर सकते हैं कि नहीं। अगर कंपनी हमने क्रिएट नहीं की तो क्या हम अमेज़ॉन पर काम कर सकते हैं कि नहीं। जी हाँ, आप अमेज़ॉन पर काम कर सकते हैं। आप इनिशियल स्टेज में आप अमेज़ॉन पर अपनी डिटेल को यूज़ करते हुए वहाँ पर अकाउंट क्रिएट करके वहाँ पर अमेज़ॉन का बिज़नेस रन कर सकते हैं, मगर टेक्निकली ये आप कुछ अरसे के लिए ही ये काम कर सकते हैं। फ्यूचर में आपको कंपनी की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, चाहे आप पीएल करें या होलसेल करें, क्योंकि जब आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करते हैं उसके बाद ही फिर आप वहाँ पर ब्रांड की रजिस्ट्री भी कर सकते हैं। मगर यहाँ पॉइंट ये भी है कि आप अपने ब्रांड को इंडिविजुअली डिटेल पर भी आप ब्रांड रजिस्टर कर सकते हैं, मगर जब आपने अपना एक ब्रांड बिल्ड करना है तो उसके लिए आपको फ्यूचर में कंपनी की ज़रूरत पड़ती ही है, क्योंकि इंडिविजुअली कोई ब्रांड नहीं होता है। जब भी कोई ब्रांड होता है एक कंपनी की शक्ल में ही ब्रांड होता है। ये जैसे नाइकी हो गया, एडिडास हो गया, ये भी एक बड़े ब्रांड है। इसी तरह इन्होंने अपना ब्रांड बिल्ड किया, इसी तरह अपना उन्होंने प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह को इम्प्रूव करके यहाँ तक वो पहुँचे हैं। तो फ्यूचर में आपको कंपनी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आपको वहाँ पर कंपनी रजिस्टर करवाना पड़ती है। वैसे तो आप इंडिविजुअली डिटेल पर आप वहाँ पर काम शुरू कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है कि वैट की कोई लिमिट वगैरह है कि हम इस लिमिट को क्रॉस करें तो फिर हमें वैट रजिस्टर करना पड़ेगा या हम फर्स्ट डे से ही वैट रजिस्टर करें। और यहाँ पर एक लिमिट है, इसका एक थ्रेशोल्ड है जो कि 375,000 दिरहम का थ्रेशोल्ड जब आप क्रॉस करते हैं उसके बाद फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप वैट रजिस्टर लाजमी करवाएं। आप फर्स्ट डे से भी अपना वैट रजिस्टर करवा सकते हैं, मगर ये कुछ सिनेरियो होते हैं कि जिसमें आपको वैट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए उस नीड को पूरा करने के लिए आपको फिर उस वैट की ज़रूरत पड़ती है। मगर आप जब इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करते हैं फिर आप अपने वैट को रजिस्टर करवाएं। उससे पहले आपको वैट रजिस्टर करवाने की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, मगर कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं जिसमें आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है। जब आप अपनी वैट को रजिस्टर करवाते हैं तो आप अपनी कंपनी की डिटेल्स पर अपना वैट रजिस्टर करवाते हैं। अगर आपने कंपनी रजिस्टर नहीं की तो आप इंडिविजुअली तौर पर वैट रजिस्टर करवाते हैं, चाहे आप नॉन रेजिडेंट हैं चाहे आप रेजिडेंट हैं। चाहे आप एमरेट्स आईडी को यूज़ करते हुए वहाँ पर अप्लाई करते हैं वैट के लिए, और आप वैट कहाँ पर अप्लाई कर, आप वैट एफटीए पर अप्लाई करते हैं। एफटीए स्टैंड फॉर फेडरल टैक्स अथॉरिटी। आप उनकी वेबसाइट पर जाकर, आप उनके ऑफिस जाकर आप वैट के लिए एप्लीकेशन देते हैं, और जब आपने कंपनी के अलावा इंडिविजुअली तौर पर वहाँ पर एप्लीकेशन दी होगी तो वो आपकी एप्लीकेशन को गो थ्रू करेंगे, वो उसे ऑब्ज़र्व करके फिर वो देखेंगे कि इसमें तो लाइसेंस मिस है, इसमें आपने लाइसेंस अपडेट ही नहीं की, फिर उसकी बुनियाद पर फिर वो आपकी वैट की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे, चाहे आपका 375,000 थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुका हो, क्योंकि उसमें आपका लाइसेंस मिस होगा। और लाइसेंस तभी आप ले सकेंगे जब आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाते। और बहुत से लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि यूएई में कंपनी रजिस्ट्रेशन या ट्रेडमार्क इतना कॉस्टली क्यों है, इतना महंगा क्यों है। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो उन्होंने जितने भी दूसरे टैक्स वगैरह जैसे इनकम टैक्स होगा, सेल्स टैक्स होगा, इन सब में बहुत सी लिमिट्स वगैरह को थोड़ा रखा हुआ है, यानी कि उसमें इतनी ज़्यादा लिमिट्स नहीं है, उसमें इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। वो सारी जितनी भी उनकी जो टैक्स वगैरह वो वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। कंपनी जब आप रजिस्टर कराते हैं तो उससे ही वो अपनी फ़ीस वगैरह सारी कलेक्ट करके अपनी जितनी भी उनकी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ से पूरा करके, और दूसरे जो टैक्स वगैरह वो कलेक्ट करते हैं उनसे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हैं। इसलिए वहाँ पर कंपनी रजिस्ट्रेशन इतनी कॉस्टली है। अगर अमेज़ॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिर आप
जो आपका वैट वगैरह कि अगर आपने रजिस्टर नहीं करवाना, मैंने इंडिविजुअली डिटेल पर मैंने उसका अकाउंट क्रिएट करके बिज़नेस रन करना है, तो फिर आप इनिशियल स्टेज में ये कर सकते हैं। आप इनिशियल स्टेज में अपनी डिटेल को यूज़ करते हुए वहाँ पर अकाउंट बनाएं। जब आपको लगे कि मेरी जो थ्रेशोल्ड की लिमिट है 378,000 दिरहम उसे क्रॉस कर रही है, तो मैं फिर आप अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद फिर आप वहाँ पर वैट की एप्लीकेशन दें, तो फिर इससे आप अपने वैट की भी एप्लीकेशन को सबमिट करवा कर अपना वैट रजिस्टर भी करवा सकते हैं और अपनी कंपनी रजिस्टर भी करवा सकते हैं। कंपनी रजिस्टर करवाने के बाद आपको लाइसेंस मिलेगा, फिर वो लाइसेंस की बेस पर आप वहाँ पर वैट रजिस्टर करवाएंगे। और एक इधर क्वेश्चन ये है कि जैसे हम KSI में कंपनी रजिस्टर करते हैं या अकाउंट रजिस्टर करते हैं, तो उसके लिए हमें एक लोकल कफ़ील की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या हमें UAE में भी लोकल कफ़ील की ज़रूरत पड़ती है? जी नहीं है, यहाँ पर आपको लोकल कफ़ील की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप अपनी कंपनी फ्री जोन में रजिस्टर करते हैं तो फिर आपको लोकल कफ़ील की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उस कंपनी के 100% ओनर होते हैं, आप उसकी ओनरशिप आपके पास होती है, मुकम्मल राइट्स आपके पास होते हैं। जब आप मेनलैंड में अपनी कंपनी को रजिस्टर करते हैं तो उसमें भी पहले ये था कि उसमें भी लोकल जो कफ़ील वगैरह स्पॉन्सर वगैरह पहले उसके साथ एग्रीमेंट करके तो उसकी डिटेल को यूज़ करते हुए आप वहाँ पर कंपनी रजिस्टर करते थे। मगर अब UAE की गवर्नमेंट ने वहाँ पर कुछ अपडेट्स वगैरह किए, तो अब बहुत ज़्यादा बिजनेस एक्टिविटी ऐसी हैं जिसमें आपको लोकल कफ़ील या डिस्ट्रीब्यूटर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप वहाँ पर भी 100% अपनी डिटेल्स को यूज़ करते हुए आप कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं और आप 100% उसके ओनर होते हैं। मगर कुछ ऐसी बिजनेस एक्टिविटी है जिसमें आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है, और ये मेनलैंड में है। फ्री जोन में ऐसा कोई नहीं है। फ्री जोन में आपको किसी भी लोकल कफ़ील या स्पॉन्सर वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। और एक इधर सवाल ये भी है कि जैसे हम अमेज़ोन पर अपनी डिटेल को यूज़ करते हुए वहाँ पर अकाउंट बना सकते इंडिविजुअली तौर पर, क्या हम नॉन जो कि UAE में एक अमेज़ोन की तरह ऑनलाइन डिटेल मार्केट है उसके ऊपर भी हम अपनी इंडिविजुअली डिटेल को यूज़ करते हुए वहाँ पर अकाउंट वगैरह बना सकते हैं? अमेज़ोन पर तो आप अपनी डिटेल को यूज़ करते हुए इंडिविजुअली तौर पर वहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, मगर नॉन पर इंडिविजुअली तौर पर आप वहाँ पर अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कंपनी की ज़रूरत लाजमी होती है। आप कंपनी की डिटेल के साथ ही वहाँ पर अकाउंट बनाकर वहाँ पर आप सेलिंग वगैरह कर सकते हैं। ये वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन है। और एक सवाल इधर ये भी है कि अगर हम नॉन रेजिडेंट हैं, हमारे पास एमिरेट्स ID नहीं है, तो क्या फर्स्ट डे से ही हमारे ऊपर वैट चार्ज होता है? जी हाँ, अगर आप UAE की नॉन रेजिडेंट हैं तो फिर आप के ऊपर फर्स्ट डे से ही वैट चार्ज होता है। अगर आप UAE की एमिरेट्स ID को यूज़ करते हुए वहाँ पर कोई बिज़नेस रन करते हैं तो फिर आपके ऊपर फर्स्ट डे से वैट चार्ज नहीं होता। तो उस सिनेरियो में आप 378,000 दिरहम की जब आप थ्रेशोल्ड की लिमिट को क्रॉस करते हैं फिर आप वैट रजिस्टर कर सकते हैं। मगर अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो फर्स्ट डे से ही आप पर वैट चार्ज होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है कि जब हम अपना वीज़ा लेते हैं लाइसेंस वगैरह को एक्टिव रखने की कोई ज़रूरत नहीं। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब आप UAE में कोई भी काम करते हैं, चाहे आपने ऑनलाइन काम करना है चाहे आपने ऑफलाइन काम करना है, तो उसके लिए आपको लाइसेंस लाजमी चाहिए। और लाइसेंस आप तब ले सकते हैं जब आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करते हैं। और लाइसेंस बेसिकली 1 साल का होता है, मगर आप 3 साल का भी ले सकते हैं और 5 साल का भी ले सकते हैं। और वीज़ा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको 3 साल का मिलता है। और अगर आपने लाइसेंस 1 साल का लिया है, यानी कि आपने बेसिकली लाइसेंस लिया है और वो भी 1 साल का, और वीज़ा जिसकी लिमिट आपकी बाय डिफ़ॉल्ट 3 साल की है, तो 1 साल बाद आपको अपना लाइसेंस उसे रीन्यू ज़रूर करवाना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल बाद उसकी लिमिट ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद फिर आपको अपना लाइसेंस रीन्यू करवाना पड़ेगा। जब आप अपना लाइसेंस रीन्यू नहीं करवाएंगे तो फिर आपका वीज़ा वो भी डीएक्टिवेट हो जाएगा। अपने वीज़ा को एक्टिव करने के लिए जो आपका लाइसेंस है उसको एक्टिव लाजमी रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका लाइसेंस साल बाद या जितनी भी उसकी लिमिट वगैरह होती है वो जब ख़त्म हो जाती है तो वो उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो उसको एक्टिव रखने के लिए आपको उसे रीन्यू लाजमी करवाना पड़ेगा, इससे ही आपका वीज़ा भी एक्टिव रहेगा। और ये चंद क्वेश्चन थे जो कि मुझे रिसीव हुए, मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको बता दूँ। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।